हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए, आज की हमारी बेटा वर्कशीट है। ये आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 2121। क्या डेट है? 10 फरवरी 2022। ये है पठन अभियान SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। चौथा सप्ताह है और विषय है दोस्ती। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, जंगल में, तो ये क्या है? ऊँट। जंगल में ऊँट और भेड़िया, इसका नाम रख लेते हैं हम भेड़िया, ठीक है। भेड़िया की मित्रता थी। एक दिन भेड़िया को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज, यहाँ पर हम तरबूज लिख लेते हैं, तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः भेड़िया ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले चलोगे? तो ऊँट बोला, ठीक है मित्र, और भेड़िया को पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। भेड़िया का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। अब ऊँट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ा आया। तो ऊँट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया और भेड़िया भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ऊँट कराहते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ क्यों करने लगे? तब फिर उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। तो वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊँट भेड़ियों को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। भेड़िया घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? तो ऊँट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? तो यहाँ है प्रश्न 1। उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर जो आपने कहानी पढ़ी है उसके आगे क्या हुआ तो आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि यह कहकर ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। भेड़िया घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर भेड़िया ने ऊँट से माफ़ी मांगी। भेड़िया ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसके बाद ऊँट ने भेड़िए से कहा, ठीक है, आगे से ऐसी गलती मत करना। ठीक है। तो इस कहानी को आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आगे ऐसा क्या हुआ होगा। क्या सच में जो भेड़िया है उसने माफ़ी मांगी होगी या नहीं मांगी? ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? पता लगाइए। तो
तो बेटा आपको बताना है कि जो ऊँट है उसको, जो रेगिस्तान है उसका जहाज क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऊँट ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह बड़ी आसानी से बालू जैसे रेत पर चल सकता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। जो ऊँट के जो पैर होते हैं वो गुदगुदेदार होते हैं, उसकी मदद से वह रेगिस्तान का जो रेत होता है आसानी से चल लेता है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके समान बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति है, यहाँ पर एक लेडी है, एक छोटा बच्चा है। तो वो ये कहता है कि रानी तुम हमेशा रोहन को क्यों डांटती रहती हो। तो यहाँ पर जो रानी है वो कहती है कि यहाँ पर रानी के डायलॉग लिखेंगे। तो पहले ये था, व्यक्ति लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति लिख लेते हैं। व्यक्ति कहता है रानी से कि रानी तुम हमेशा रोहन को क्यों डांटती रहती हो। फिर रानी क्या बोलती है कि रोहन बहुत शरारती हो गया है, मेरा कहना नहीं मानता। रोहन बहुत शरारती हो गया है, इसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को बताइए कि कहानियाँ उन्हें आदर्श इंसान बनाने में भी मदद करती है। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है तब से कहानियाँ प्रचलन में है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।